हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक डिफरेंस बताने जाऊंगा जिसमें सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर? बैंकिंग। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर? बैंकिंग। बैंकिंग में बेटा दो टर्म्स यूज करी जाती हैं, कौन कौन सी? सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अगर आपको नहीं पता है कि सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, तो आज आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल बैंक हमारी कैसे वर्क करती है और किसे कहते हैं, और कमर्शियल बैंक हमारी कौन कौन सी होती हैं, और इन्हें क्यों कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं और उन्हें क्यों सेंट्रल बैंक्स बोलते हैं। तो ये आपको आज के डिफरेंस में बिल्कुल साफ साफ नज़र आ जाएगा कि कैसे वर्क करती हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंस के साथ। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसमें है मीनिंग। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है और कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ द ऑल बैंक्स। जो सेंट्रल बैंक होती है ये क्या होती है? हमारी सारी बैंक्स, जितनी भी कमर्शियल बैंक होती हैं इनके लिए भी बैंक होती है। अगर इनको पैसा चाहिए तो ये कहाँ से लेती हैं? ये सेंट्रल बैंक से पैसा लेती हैं। इनको पैसा रखना है तो कहाँ पर जाके रखेंगी? ये सेंट्रल बैंक में जाकर के पैसा रखेंगी। तो सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक फॉर ऑल द बैंक्स। इन सब बैंक्स के लिए जो ये है ना, SBI, PNB एंड AB, CB, ये बैंक्स हैं, इनके लिए भी एक बैंक है जिसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं फिर? कमर्शियल बैंक्स वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक होती है उसके अंडर में जो काम करती हैं उन सबको क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। इनके अंडर में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो किसके किए जाते हैं? सेंट्रल बैंक के किए जाते हैं। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज सोशल वेलफेयर। इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, इंटरेस्ट कमाना नहीं होता है, या फिर सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती हैं, बैंक्स काम नहीं करती हैं। इनका होता है सोशल वेलफेयर। जो भी काम कर रही है उसे सोशल वेलफेयर बना रहे। तो सोसाइटी में क्या बना रहे? एक वेलफेयर बना रहे। ये इसका मेन काम होता है किसका? सेंट्रल बैंक का। एंड अदर देन कमर्शियल बैंक का काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे काम कमाना, कि ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस फैक्टर में प्रॉफिट होता है उसी फैक्टर में काम करती हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है सोशल वेलफेयर से। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की। देन फंक्शन, इट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर दिया है इट इज़ द बैंकर। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो, इंडियन गवर्नमेंट है, अगर उसे पैसा भी रखना अपना कहाँ पर जाके रखेगी? वो सेंट्रल बैंक में जाके रखेगी। उसके लिए लॉकर बोलते हैं। लॉकर, सेंट्रल बैंक इज़ द लॉकर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या है? ये सेंट्रल बैंक क्या है? हमारी लॉकर है। और अगर हमारी बैंक्स को भी, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं इनके पास भी अगर फंड ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आ गया है और इन्हें भी अगर रखना है तो कहाँ रखती हैं? सेंट्रल बैंक के पास रखती हैं। फिर सेंट्रल बैंक क्या करती है? इन्हें इंटरेस्ट देती है। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। तो आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा। दैन दीज आर दी बैंकर्स ऑफ द कॉमन पब्लिक। और जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? हम जैसे जो पब्लिक, आम इंसान जो होता है, आम आदमी, उसके लिए ये एक बैंक का काम करती हैं। आम इंसान से पैसा लेती हैं और उसे क्या करती हैं? ग्रांट करती हैं किस चीज़ का? लोन्स। उसे लोन देती हैं। एक से पैसा लेती हैं, दूसरे को लोन देती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं? पब्लिक का वो जो पैसा होता है उसे सर्कुलेट करती हैं पब्लिक में ही। दैन आफ्टर करेंसी इश्यू, इट हैज़ द ऑथोरिटी टू इश्यू करेंसी। जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं यही हमारी क्या करती हैं? करेंसी को भी बनाती हैं। करेंसी बनाने का जो पूरा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होती है? हमारी सेंट्रल बैंक्स के पास होती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेंसी बनाती है। वो बनाती है सिर्फ और सिर्फ एक का नोट। जो कॉइन होते हैं ना, कॉइन, एक का कॉइन, 5 का कॉइन, ये जो कॉइन्स की वो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बाकी के जितने भी नोट होते हैं वो हमारे सबके सब कौन बनाती है? और सेंट्रल बैंक बनाती है। तो सेंट्रल बैंक पर ही अथॉरिटी होती है किस चीज़ की? करेंसी करने की। बाकी कमर्शियल बैंक्स पर अथॉरिटी नहीं होती है। ये अपनी करेंसी इश्यू नहीं कर सकती हैं। इंडिया में जितनी भी करेंसी चलती है, चाहे वो 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 50 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, जितनी भी करेंसी है बेटा वो सब कौन बनाती है? सेंट्रल बैंक बनाती है। और अथॉरिटी भी उसी के पास है, वो ही बना सकती है। ऐसा नहीं कि आप घर में एक मशीन बना लें उससे पैसे बना लें, ये इलीगल है। अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। कमर्शियल बैंक्स भी पैसा नहीं बना सकती हैं।
है, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही अथॉरिटी है कि जो ये पैसा देती है उसको इन्हें फ्लो करना है, किस चीज़ में करना है, इन्हें पब्लिक में फ्लो करना है, उस करेंसी को फ्लो करते रहना है, बस इनकी ये अथॉरिटी होती है। वरना जो हमारी करेंसी इश्यू की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करती है, सेंट्रल बैंक इश्यू करती है, कॉइन्स को छोड़ के। जो कॉइन्स करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। देन आफ्टर एग्जाम्पल्स, अब हमारी सेंट्रल बैंक, अब आपको ये तो पता है हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं सेंट्रल बैंक हमारी इंडिया में एक ही है, वो है RBI। कौन सी है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI है हमारी। सेंट्रल बैंक कौन सी है हमारी? RBI। सिर्फ और सिर्फ एक होती है, हर एक कंट्री में एक होती है रिजर्व बैंक। जैसे हमारी इंडिया में कौन सी है? RBI ही है हमारी रिजर्व बैंक, जिसे रिजर्व बैंक को मतलब कहते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अगर पूछा जाए कि इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है, तो आप उसका जवाब दोगे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी हमारी जानी जाती है? सेंट्रल बैंक, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर RBI, है ना। एंड देन कमर्शियल बैंक्स में आती हैं जो पब्लिक का डिपॉजिट और पब्लिक को क्या आते हैं, लोन्स को ग्रांट करती हैं। तो इसमें जैसे हमारी ये आ गई स्टेट, सुनी होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो हमारी SBI है। फिर ये है पंजाब नेशनल बैंक, कौन सी है? पंजाब नेशनल बैंक। तो और ये है एक AB, इलाहाबाद बैंक। अब मुझे आपको ये आपका होमवर्क है कि आप मेरे को ये बताओगे कि इस बैंक को देखते हैं किन को पता है कि CB की फुल फॉर्म कौन सी होती है। ये भी एक कॉमर्शियल बैंक है, इसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। देखता हूँ आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको कितनी नॉलेज रखते हैं इस चीज़ के बारे में, कॉमर्शियल बैंक, और कितना समझ में आएगा आपको, ये मुझे ये होमवर्क करके बताना है। ये इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक, ये आपने सुनी होगी। तो आई होप आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे क्लास 12th, गौर से सुना है, जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की वो सेंट्रल बैंक कौन सी है, सेंट्रल बैंक वर्क कैसे करती है, सेंट्रल बैंक का एक नाम बताएं। तो वो सब यही है। RBI सेंट्रल बैंक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ये और वो पूछेंगे कॉमर्शियल बैंक कौन सी होती है, उसका एक नाम बताएं। तो SBI, PNB, AB, CB आपको बताना है मेरे को क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगते हो मेरी वीडियो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपके पास मेरे न्यू नोटिफिकेशंस पहुंच सकें और आपके 1 मार्क सिक्योर हो सके, या फिर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम्स में। और प्लीज़ गाइस शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियोज़ को, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलती रहे। एंड इसी तरीके से देखते रहना मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।